के कहता हूं, मैं अपनी आत्मा को साक्षी करके कहता हूं कि मैं पराई बेटी को अपनी मां से 100 गुना ज्यादा मानता हूं। कन्या आ गई। जैमिनी जी ने कहा, बेटी कमरे में चली जाओ, कुंडी बंद कर लेना और गीले कपड़े उतार करके सूखे कपड़े पहन लेना, और रात के समय कोई गेट बजावे तो गेट मत खोलना। क्यों? बोले आश्रम में ब्रह्मचारी लोग ज्यादा हैं। वो तो माया ही थी। कन्या अपना अंदर चली गई। जैमिनी जी को रात में नींद नहीं आ रही है। ये भी शिक्षा लो, दिन के उंजेले में कोई ऐसा काम न करना जो रात में नींद ना आवे, और रात के अंधेरे में कोई ऐसा काम न करना जो दिन में मुंह छिपाना पड़े। दिन में कोई ऐसा काम मत करना जो रात में नींद ना आवे। अब जैमिनी जी को रात में नींदें नहीं आ रही, वही चिंतन कर रहे हैं, उसके बाल ऐसे हैं, उसके गाल ऐसे हैं, उसके कपड़े ऐसे, नींदें नहीं आई। ये उठे रात के 2 बजे गेट बजाने लगे। और कह रखा था गेट कोई बजावे तो खोलना मत। ये गेट बजा रहे हो, बेटी गेट खोली नहीं रही। इनको चैन न मिली, छत पे चढ़ गए, छतें तोड़ दी और छतें तोड़ करके अंदर कूद गए। और जैसे छत तोड़ करके अंदर कूदे तब बेटी ने देखा, एकदम डर गई। पिताजी आप। जैमिनी जी ने कहा, पहले ही बताओ तुमने गेट क्यों नहीं खोला, ये छत तुड़वा दी बेकार में। बोले पिताजी आप ही ने तो कहा था कि आश्रम में ब्रह्मचारी लोग ज्यादा हैं, कोई रात में गेट बजावे तो खोलना मत। जैमिनी जी ने कहा, तुम्हें ब्रह्मचारी दिख रहे हैं? मैं आश्रम का मालिक हूं। कन्या ने कहा, महाराज गलती हो गई, मुझे ये नहीं मालूम था कि ब्रह्मचारी जी गेट बजा रहे हैं कि आश्रम का मालिक गेट बजा रहा। जैमिनी जी ने कहा, कोई बात नहीं, छत दोबारा बन जाएगी, लेकिन पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो। सुनना, ये कामी व्यक्ति कैसे बात करते हैं। जैमिनी जी ने कहा, क्यों, आप विवाह करोगी? मन में सोचा हो सकता संकल्प लिया और विवाह नहीं करेंगे। कन्या ने कहा, महाराज वृक्ष की शोभा फूल और फलों से होती है और नारी की शोभा विवाह और संतान से होती। जैमिनी जी ने सोचा विवाह करेगी, एक सीट खाली है। फिर दूसरी बात रखी, क्या तुम किसी को चाहती हो क्या? मन में सोचा हो सकता किसी से प्रेम करती हो। कन्या कह रही है, महाराज इस शरीर पे माता पिता का अधिकार है, और माता पिता जिसे दे दें हमें उसके साथ जीवन पार करना है, हमें स्वयं विवाह करने का अधिकार नहीं। इन्होंने कहा दूसरी सीट भी खाली है, मतलब किसी को चाहती नहीं है। फिर इन्होंने धीरे से कहा, हम कैसे हैं? कन्या ने कहा, बहुत सुंदर हो। तो जैमिनी जी ने कहा, आप हमसे विवाह कर लो। कन्या ने कहा, कौन ऐसी स्त्री होगी जो आप जैसे बाल ब्रह्मचारी को ठुकरा दे, लेकिन मेरे पिताजी का एक संकल्प है कि जो दामाद करिया मुंह करके और घोड़ा बन करके और मेरी बेटी को पीठ पे लाद के और अम्बा देवी के मंदिर ले जाए और मैं उस दामाद के साथ अपनी बेटी का विवाह करूंगा। जैमिनी जी ने सोचा कि रात में कौन देख रहा कि करिया वाला फैसियर है कि गोल्डन वाला फैसियर, रात में कौन देख रहा। दौड़ के गए, उसे गैस तो थी नहीं, चूल्हा में खाना बनता था, तवा उठा रहा है और तवा में लगा करके नीचे पानी और कर लिया करिया मुंह, और कर लिया करिया मुंह और बन गए घोड़ा। अब बेटी बैठ गई कमर पे, पकड़ लिए दोनों कान, टिक टिक चल घोड़ा अम्बा देवी के मंदिर, टिक टिक चल घोड़ा अम्बा देवी के मंदिर। और घोड़ा बन करके कन्या को लाद करके अम्बा देवी के मंदिर पहुंचे तो बरामदे में व्यास जी पहले से बैठे थे पहले से व्यास जी वहां तैयार बैठे थे। और जैसे करिया मुंह करके घोड़ा बन करके गए, अब व्यास जी ने कहा और जो व्यास जी खांसे और जो घोड़ा ने मुंह ऊपर किया तो एकदम गिर पड़ा। बोले गुरुदेव बिल्कुल सही बात थी तुम्हारी, अगर मैंने आपकी बात मान ली होती
तो रात भी खराब नहीं करनी पड़ती, मुंह भी काला नहीं करना पड़ता और घोड़ा भी नहीं बनना पड़ता। और तुम्हारी बात नहीं मानी तभी तो तीनों दशाएं बिगड़ गई। रात भी खराब हुई, मुंह भी खराब हुआ और घोड़ा भी बनना पड़ा। वही हम आपसे कहते हैं कि शास्त्र की बातें नहीं मानोगे तो जैसे जैमिनी जी की फजीयत हुई ऐसे हमारी आपकी भी फजीयत होगी। भगवान विष्णु कह रहे हैं साधक को कंचन कामनी का दूर से सेवन करना चाहिए। भोले बाबा ने कहा तुम्हें हम छोटे दिख रहे हैं साधक, मैंने तो काम को भस्म किया, मैंने तो काम को भस्म किया। भगवान विष्णु ने कहा भस्म किया लेकिन गर्मी अभी तक नहीं गई। ठीक भगवान विष्णु यहां पे तो अदृश्य हुए और थोड़ी दूर पे मोहिनी रूप लेकर के प्रकट हो गए। और जैसे मोहिनी रूप लेकर के प्रकट हुए तो भगवान शंकर खड़े हो गए। अब जैसे भगवान शंकर खड़े हुए पार्वती ने धीरे से हाथ पकड़ा, क्या कर रहे, ये तो भगवान विष्णु, अरे छोड़, और छुड़ा करके हाथ भाग खड़े हुए, छुड़ा लिया हाथ भाग खड़े हुए। आगे आगे भगवान विष्णु हैं और पीछे पीछे भगवान शंकर भाग रहे। भागते भागते पहुंच गए सुसारी तक, पहुंच गए। विष्णु भगवान ने सोचा कि देख तो ले आ रहे कि नहीं आ रहे, और जैसे पेड़ की आड़ में खड़े होकर के देखने लगे और दौड़ करके भगवान शंकर गए और दोनों हाथों से मोहिनी भगवान को पकड़ लिया। बोले भक्त और भगवान की जय। जैसे दोनों हाथ से मोहिनी भगवान को पकड़ा उसी समय भगवान अपने रूप में आ गए। भगवान शंकर चरणों में गिर पड़े, बोले महाराज हम जैसा व्यक्ति जब आपकी सुंदरता को देख करके फिसल गया तो ये मदिरा पीने वाले राक्षस अगर आपके रूप को देख करके मोहित हो गए तो कोई बड़ी बात नहीं। वहीं पे शंकर सुमन, भगवान शंकर का तेज जमीन पे गिरा है। उस तेज को वायु देवता बट वृक्ष के पत्ते पर रख करके लेकर गए तो नाम पड़ा पवन तनय। ऋषमुख पर्वत पे माता अंजनी उपासना कर रही थी और कान के माध्यम से उदर में स्थापित किया, तब नाम पड़ा केसरी नंदन। ऐसे हनुमान जी के 3 बाप, पिता 5 होते, जनता चोपे नेता चा, एन विद्या प्रेक्षति, अन्नदाता भयत्राता, पंचेता पिता इष्मता। जनता जो जन्म देता है वो पिता होता है। जनता चोप नेता जो यज्ञोपवीत संस्कार करवाता वो पिता होता है। जनता चोप नेता चा, एन विद्या प्रेक्षति जो विद्या पढ़ाता है वो पिता होता है। अन्नदाता जो भोजन देता है वो पिता होता है। और भयत्राता और जो संकट से बचाता है वो भी पिता होता है। ऐसे हनुमान जी के 3 बाप। फिर इसके बाद हनुमान जी की शिक्षा हुई है, सूर्य भगवान से शिक्षा ली है। इसके बाद दक्षिणा की बात जब आई है तो सूर्य भगवान ने यही कहा है कि यज्ञ की पत्नी का नाम दक्षिणा है। अगर आपने हमसे शिक्षा ली है और दक्षिणा देना चाहते हो तो दक्षिणा में मुझे ये दो कि पूरा जीवन परहित में लगा दो। इसलिए हनुमान जी बेचारे आज तक पद सेवा में ही लगे। ये कथा आती है। इसके बाद भागवत के 8वें स्कंद में बलि और 52 उपाख्यान की कथा आती है। थोड़ा इसको देखेंगे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो वासुदेवाय हरे वासुदेवाय। वासुदेवाय हरे वासुदेवाय हरे वासुदेवाय। वासुदेवाय हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो
हे वासुदेवाय हरे वासुदेवाय वासुदेवाय हरे हे वासुदेवाय हरे वासुदेवाय वासुदेवाय हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो हे वासुदेवाय हरे वासुदेवाय वासुदेवाय हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो वासुदेवाय हरे वासुदेवाय वासुदेवाय हरे हे वासुदेवाय हरे वासुदेवाय वासुदेवाय हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो बोलो कृष्ण भगवान की जय। नारायण। अब आगे बलि और 52 उपाख्यान की कथा आती है। लिखा यही है कि बलि और 52 उपाख्यान की जो कथा सुनता है तत्र श्री स्वयं आगता, उसके घर में लक्ष्मी और शांति स्वयं चल करके आती है। लेकिन कब? जब 3 बातों को जीवन में लाएं तब। 3 बातें गांठ बांध लो। मूर्खो यत्र न पूजन्तो, जिसके घर में मूर्खों का पूजन न हो। धान्यम यत् सुसंचिता, पैसे को धर्म से कमाया गया हो। दंपत्तियों कलयो नास्ति, जिसके दंपत्य परिवार में आपस में कलह ना हो। तत्र श्री स्वयं आगता, उस घर में लक्ष्मी और शांति स्वयं चल के आती है। मूर्खों का कभी सम्मान मत करना, पैसे को धर्म से कमाना, और दंपत्य परिवार में आपस में कलह मत करना, मतलब भाई भाई में विवाद मत करना। क्यों? बड़ा भाई पिता के समान होता है और छोटा भाई पुत्र के समान होता है। देख लो, वही तो मैं कहता हूं, आप लोग रामायण मानस पढ़ते हैं लेकिन चौपाई पढ़ते हैं, कभी उसके अर्थ पे ध्यान नहीं दिया। भरत जी कह रहे हैं, मोहि राज हट देवं जबहि, और रसा रसा तल जावई तबहि। भरत जी कह रहे हैं, अगर हम अयोध्या की गद्दी पर बैठ जाएंगे तो पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। वशिष्ठ जी ने कहा, रावण के पाप से, हिरण्यकश्यप के पाप से और हिरण्याक्ष के पाप से पृथ्वी रसातल में नहीं गई, और तुम्हारे बैठने से। तो भरत जी कह रहे हैं कि जब मुझे राज देने की बात कही गई तो पिताजी के प्राण चले गए, माताओं का सुहाग चला गया। देने की बात थी, और बैठ जाएंगे तब। क्यों? कह रहे हैं कि रावण और बाणासुर के पाप से नहीं गई, लेकिन मैं राम का भाई हूं, मैं राम का भाई हूं। अगर गद्दी पर बैठ जाऊंगा तो रसा रसातल जावई तबई। और इधर देख लो दूसरी ओर, आज का अगर कोई पुत्र हो और उसे मालूम हो जाए कि मेरी माता जी ने ताई के लड़के को 14 साल का वनवास दिया है, तो वो ये कहेगा, अम्मा थोड़ी गलती करी, जिंदगी भर को मांग लेते। ये तो कहता, थोड़ी गलती की है, आप जिंदगी भर को मांग लेते। लेकिन भरत जी का हाल सुना है? जब भगवान राम 14 वर्षों के बाद
जब अयोध्या आए हैं तो सबसे पहले किस माँ के पास गए हैं? कैकेयी के पास। क्यों? कैकेयी 14 साल पत्थर के समान बैठी रही है, न खाया है और न पिया है, बस राम राम राम। पूरा शरीर जकड़ गया था। और जैसे भगवान राम कैकेयी के पास गए हैं और जैसे कैकेयी ने राम को देखा है, कैकेयी ऐसे भागी जैसे कोई नई ब्याही हुई गाय अपने बछड़े को देख करके भागती है। जैसे भागी तो 14 साल बैठे बैठे पैर अकड़ गए थे, एकदम कैकेयी गिर पड़ी। दौड़ करके भगवान राम जाते हैं, अपनी माँ को उठा करके हृदय से लगाते हैं। कैकेयी रो रही है, भगवान राम कहते माँ रो मत। 14 साल मुझे जंगल में दुख नहीं हुआ जो दुख आपके आंसू देख करके मिल रहा है। माँ रो करके मुझे दुखी मत करो। कैकेयी कह रही है राम आपको वनवास मिला, मैं इसलिए नहीं रो रही हूं। सीता जी को वनवास मिला, मैं इसलिए नहीं रो रही हूं। पिताजी के प्राण चले गए, मैं इसलिए नहीं रो रही हूं। अयोध्या की प्रजा हमें गाली दे रही है, मैं इसलिए भी नहीं रो रही हूं। जन्म जन्मांतर तक कोई मां अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखेगी, हम इसलिए भी नहीं रो रही। राम जी ने कहा फिर काहे रो रही? कैकेयी कह रही राम जिस दिन से भरत जी को मालूम हुआ है कि मैंने तुम्हें वनवास दिया है, उसने मुझसे मां नहीं कहा है, एक बार भरत जी से मां कहलवा दो। एक बार भरत जी से मां कहलवा दो। राम ने कहा भरत हां भैया एक बार मां कह दो। भरत जी रो करके बोले भाई जिस मां ने कैकेयी का सुहाग, जिस मां ने कौशल्या का सुहाग हरा हो, जिस मां ने सीताराम को वनवास दिया हो, जिस मां ने अयोध्या के अरमानों पे पानी फेरा हो, मैं 100 कल्पों तक नरक में रहने को तैयार हूं, लेकिन ऐसी मां को मैं मां कहने को तैयार नहीं। देखो ये है भाई और भाई का प्रेम। आज कोर्ट में एक और बड़ा भाई खड़ा है और दूसरी ओर वाह, और फिर कहते धर्म की जय हो। होगी जय, बोलो। जिस पेट से आप पैदा हुए उसी पेट से भाई पैदा हुआ। जब भाई के भले ना हुए तो भगवान के भले हो जाओगे क्या? और चिल्ला रहे धर्म की जय हो, होगी जय, बोलो। बड़ा भाई पिता के समान है, छोटा भाई पुत्र के समान है, जिठानी मां के समान है और दुरानी पुत्री के समान है। जब अपने अपने को समझोगे कि मैं पुत्र हूं, ये बाप है, मैं बेटी हूं, ये मां है, तब विवाद होगा क्या? मूर्खों का कभी सम्मान मत करना, पैसे को धर्म से कमाना और दंपत्य परिवार में कभी आपस में कलह मत रखना। ये 24 घंटे की किचपिच जो होती है ये किसी के प्राणों को लेकर के जाती है। लिखा है जीवन में 6 दुख हों तो आपको अग्नि की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कुग्राम वासा कुलहीन सेवा, कुभोजनम क्रोध मुखी च भार्या, और मूर्खस्य पुत्रा विधवा च कन्या, बिना अग्नि में ते प्रदहंति कायम। कुग्राम वासा, कुग्राम वासा कहते हैं जिस गांव में कोई मंदिर ना हो, जिस गांव में कोई धर्मशाला ना हो, जिस गांव में कभी किसी संत का आगमन ना हुआ हो, जिस गांव में कभी कथा सत्संग ना हुआ हो, उसे कहते कुग्राम वासा। कुग्राम वासा कुलहीन सेवा, जो कुल से हीन हो, चरित्र से हीन हो और ऐसे व्यक्ति की सेवा करनी पड़े। कुग्राम वासा कुलहीन सेवा और कुभोजनम, भोजन कैसा हो?
कुभोजन मतलब अधिक मिर्च, अधिक खट्टा, अधिक कड़वा, अधिक तीखा, अधिक दिन का रखा हुआ कुभोजन। और क्रोध मुखी चा भार्या, पत्नी कैसी हो? बोले गुस्साइल, दिन भर परिश्रम करके घर में आए कि शांति से रोटी खा करके सोएंगे, पत्नी गुस्सा में बैठी, क्यों आ गए जिंदा, मर जाते तो हमें शांति मिल जाती है। क्रोध मुखी चा भार्या और मूर्खस्य पुत्रा, पुत्र हो वो मूर्ख हो। अरे मूर्ख पुत्र से तो पुत्र ना हो तो बढ़िया है। अरे पुत्र नहीं होगा तो एक दिन रोओगे, और मूर्ख पुत्र तो रोजा रुलाएगा तुम्हें। भाई एक है तो रोना रहेगा, पुत्र नहीं है। और मूर्ख पुत्र जो है रोज रुलाएगा तुम्हें। और विधवा चा कन्या, कन्या हो और वैधव्य दोष को लिए हो, बस आपको आग की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। क्यों? आप चिंता करके ही मर जाओगे। कुग्राम वासा कुलहीन सेवा, कुभोजनम क्रोध मुखी च भार्या, मूर्खस्य पुत्रा विधवा च कन्या, बिना अग्नि में ते प्रदहंति कायम। तो 3 बातों को गांठ बांध लेना। कभी भी मूर्खों का सम्मान नहीं करना है, पैसे को धर्म से कमाना है, दंपत्ति परिवार में आपस में कलह नहीं करना है, उस घर में तत्र श्री स्वयं आगता, उस घर में लक्ष्मी और शांति स्वयं चल के आती। तो एक दिन कश्यप जी ने देखा कि मेरी पत्नी अदिति दुखी रहती है। ये देखो, आप लोग पुरुष हैं, अगर स्त्री आपका सम्मान करती है, आपकी पत्नी आपके सामने कभी बोलती नहीं है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसके संकेत को समझो। वो कोई सामान आपसे मांगती नहीं है, जिद आपसे कुछ करती नहीं है, और आपसे कभी कुछ कहती नहीं, तो आपकी भी जिम्मेदारी है उसके संकेत को समझो। कोई दुख तो नहीं। कश्यप जी ने देखा कि मेरी पत्नी अदिति बहुत दुखी रहती है। एक दिन कश्यप जी ने पूछा, देवी क्या बात है? आप मेरी पत्नी हैं, आपको खुशी रखना हमारा धर्म है, क्योंकि मैं आपका पति हूं, लेकिन आप हमेशा दुखी रहती, कारण क्या है? माता अदिति ने कहा, स्वामी मेरी साउथ दिति के पुत्र राक्षस नर्मदा जी के किनारे एक यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, और अगर उनका यज्ञ सार्थक हो गया तब मेरे पुत्रों के अधिकार चले जाएंगे। देखो तो माँ बाप हमेशा अपने बच्चों के अस्तित्व को रखना चाहते हैं। कोई माँ बाप ये नहीं चाहते हैं कि मेरा पुत्र बेघर हो जाए। कोई माँ बाप ये नहीं चाहते हैं कि मेरे पुत्र के जीवन में हर प्रकार की सुविधाएं ना हो। देख तो लो, स्वयं बेचारे भूखे रहते लेकिन बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर। कश्यप जी से रो करके कहा कि मेरे पुत्रों के अधिकार जा रहे हैं। अगर कहीं राजा बलि का यज्ञ सार्थक हो गया तब मेरे पुत्रों के अधिकार चले जाएंगे, इसलिए मैं दुखी हूं। कश्यप जी ने माता अदिति को एक पयो व्रत का उपदेश दिया है। फाल्गुन महीने में शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से लेकर के द्वादशी तक ये 12 दिन का होता है पयो व्रत। कश्यप जी ने अपनी पत्नी को पयो व्रत की शिक्षा दी है। हमारे भागवत में 2 व्रत हैं, एक पुंसव्रत और एक पयो व्रत। किस लिए? पुत्र प्राप्ति के लिए। जिन माताओं को पुत्र की इच्छा हो, दोनों व्रत भागवत में लिखे, लेकिन जो शास्त्र में लिखे वो कोई करता नहीं है। अब नए व्रत आ गए, कौन से? पशु हैं, अब पता नहीं कहां से निकाला गया, हम समझ नहीं पाए अभी तक।
खैर आप लोग करते रहना, क्योंकि आप लोगों को इन बातों पे विश्वास जल्दी होता है। क्योंकि मेरे गुरु जी कहते हैं गधा और गधा की पीठ खुजलाता है। जो उल्टा सीधा जो बताएंगे तो उल्टी सीधी बातों पे जल्दी विश्वास हो जाता है, और शास्त्र की बातों पे विश्वास कम क्यों होता? क्योंकि हमने शास्त्र कभी पढ़े ही नहीं। अगर शास्त्र पढ़े तो शास्त्र की बात समझ में आवे। माता जी ने 12 दिन तक पयोव्रत किया। 12 दिन तक माता जी ने पयोव्रत किया और व्रत करने के बाद ईश्वर की कृपा हुई। क्यों? उपासना कभी भी उधार नहीं होती है। बहुत से लोग कहते बोले भगवान की पूजा तो रोज करते हैं, मंदिर तो रोज जाते हैं, नर्मदा तो हर महीना नहाते, लेकिन जीवन में कुछ सुधार नहीं है। लेकिन मैं ये कहता हूं उपासना कभी उधार नहीं होती है। करो तो हम करते कहां उपासना? कर रहे हैं पूजा, लगाए हैं फोन, हाँ क्या बात, जल चढ़ा रहे हैं, हाँ क्या बात, अभी मैं आ रहा हूं, दुकान पे आ रहा हूं, तो रुको 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 अभी आ रहा हूं। यही पूजा हो रही क्या? बस यही पूजा है क्या? अरे पूजा सीता जी ने की है। जिस समय सीता जी पूजा कर रही हैं तो लिखा है खसी माले मूरत मुस्कानी, माला खिसकी है, मूर्ति मुस्कुराई है और बोली भी है सुनिसिए सत्य आशीष हमारी, और पूजा ही मन कामना तुम्हारी। आप बोलो 70 साल से पूजा कर रहे, कभी मूर्ति बोली? कि तुम ही बोलते रहते हो। मंदिर में अब मूर्ति नहीं बोलती, पूजा करने वाले ही बोलता है। और यहां सीता जी पूजा कर रही, मूर्ति बोल रही है। इसीलिए मैं कहता हूं कि उपासना कभी भी उधार नहीं होती है। लेकिन हम लोग उपासना करते नहीं हैं। हम लोग तो घर में भी अशांत हैं और जहां जाएंगे वहां भी अशांति फैला देते हैं। जैसे नहीं नाली का कीड़ा, नाली के कीड़े को निकाल करके दूध में डाल दो तो फड़फड़ा के मर जाएगा। तो हम लोग इतने ज्यादा अशांत हैं कि अगर शांति में बिठा दोगे तो तड़प के मर जाओगे। घर में तो अशांत है, जहां जाओ वहां भी अशांति फैलाओ। देख लो कई घंटा बजा रहे हैं और कई मंदिर में बजा स्वयं तो अशांत है ही, और जहां जाए हुए अशांति फैला रहे। तो ये कथा से शिक्षा लेना, उपासना उधार नहीं होती, लेकिन उपासना करो पहले। सच्चे मन से भाव से उपासना करोगे तो निश्चित है ईश्वर आपकी उपासना को सुनेगा। और 3-3 घंटे मंदिर में बैठे रहो, 4-4 घंटे पूजा स्थल पे बैठे रहो, और जीवन में सुधार नहीं तो सब। एक कौवा था तो बगीचा छोड़ के जा रहा था कौवा। कोयल ने कहा, कोयल मौसी ने, काका हाँ कहाँ जा रहे हो? बोले मैं कुक्षी छोड़ के जा रहा हूं। काहे? कोयल ने कहा क्यों जा रहे हो काका? बोले हम जहां बैठते हैं लोग हमारे पत्थर मारते हैं। तो कोयल ने कहा अपनी टून सुधार लो तुम अपनी टून सुधार लो। जब तक तुम अपनी टून नहीं सुधारोगे, जहां जाओगे पत्थर खाओगे। हैं? इसीलिए तो कहा है तुलसी मीठे वचन से अब फल उपजत चाहूं और, अब वशीकरण का मंत्र है तज दो वचन कठोर। तू जहां जाएगा और कांव 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 करेगा, पत्थर खाएगा। इसलिए हम लोगों को घर नहीं छोड़ना है, सिर्फ अपनी टून बदलनी है। सिर्फ अपनी टून बदल लो। अगर टून बदल लोगे तो घर में अयोध्या बन जाएगा, और टून नहीं बदलोगे तो अयोध्या भी शमशान बन जाएगा।
अयोध्या भी शमशान बन जाए। इसलिए ये वाणी पे संयम करना। देख लो, माता जी ने व्रत किया है, ईश्वर प्रसन्न हुआ है। क्यों? उपासना कभी उधार होती नहीं। जब एक किसान किसी की मजदूरी नहीं रखता है तो भगवान का निर्दयी है क्या? बोलो। जब एक किसान किसी की मजदूरी नहीं रखता है तो भगवान क्या इतने नमक हिलाल हैं क्या कि तुम माला भी घुमाओ, पूजा भी कराओ, पाठ भी कराओ, जाप भी कराओ, सेवा भी कराओ, उत्सव भी कराओ, दान भी दो, तीर्थ भी घूमो, अब भगवान ना सुने? बहरा है क्या वो? सीधे ये कहो हम सुनाते नहीं हैं। ईश्वर सुनने को तो तैयार है, लेकिन हमें सुनाने की क्रिया, सुनाने की कला है ही नहीं। आगे देख लो, भादव का महीना था, शुक्ल पक्ष था, द्वादशी तिथि थी, मंगलवार था, अभिजित मुहूर्त था। माता जी के सामने भगवान प्रकट हुए। हम तो कल से सुन रहे कृष्ण जन्म कब होगा, कृष्ण जन्म कब होगा। अच्छा आप बताओ, मैंने तो 100 बार कहा होगा कि भगवान का जन्म होता ही नहीं। भाई प्रकटे कृपाला दीन, अब फिर जन्म के पीछे काहे पड़ गए? फिर परसों मरण करवाना पड़ेगा मुझे, हैं? भाई जब लिखा है शास्त्र में, गलती आपकी भी नहीं है, क्योंकि बताया तो हम ही ने है कि चौथे दिन कृष्ण का जन्म होगा और 7वें दिन कृष्ण का मरण होगा, छठे दिन रुक्मिणी का हरण होगा। बताया तो हम ही ने। ध्यान रखना, ईश्वर का जन्म नहीं होता है, ईश्वर का प्राकट होता है। जितने भी देख लो, जैसे हम लोगों का जन्म होता है ऐसे ईश्वर का जन्म नहीं होता है। हम लोग हैं परवश, परवश जीव और स्ववश भगवंता। ईश्वर जो है अपनी इच्छा से आता है, निज इच्छा निर्मित तनु। ईश्वर जो है स्व इच्छा और जीव जो है पर इच्छा। तो देख लो, माता जी के सामने भगवान प्रकट हुए हैं, और जब माता जी के सामने भगवान प्रकट हुए तब माता और पिता ने, दोनों लोगों ने भगवान की वैदिक मंत्रों से स्तुति की है। सहस्त्र शीर्षा पुरखा से भगवान की स्तुति की है। और जब माता पिता ने भगवान की स्तुति की है तो उस स्तुति में देवता लोग भी आ गए। और जब देवता लोगों ने आकर के भगवान की स्तुति की है, बावन भगवान की, तो उसी समय देवता दुखी होकर के बोले, प्रभु, बोले हाँ हम बहुत दुखी हैं, हम बहुत दुखी हैं। क्यों? बोले राजा बलि एक विश्वजित यज्ञ कर रहा है, और अगर कहीं राजा बलि का विश्वजित यज्ञ पूर्ण हो गया तो हम लोगों के सदा सदा के लिए अस्तित्व खत्म हो जाएगा। उसी समय बावन भगवान ने कहा, तुम लोग शांत हो जाओ, दुख को छोड़ दो, ईश्वर का चिंतन करो। अब राजा बलि का 1वां यज्ञ में पूर्ण होने नहीं दूंगा। शिक्षा मिली। रोना है तो भगवान के सामने रो, कहना है तो भगवान से कहो, मांगना है तो भगवान से मांगो, और रोना है तो भगवान के सामने रो। अब भगवान है कहाँ? सब जगह। तो कहीं मत जाओ, जहां भाव बन जाए वहीं पे हाथ जोड़ करके बैठ जाओ और वहीं ईश्वर को पुकारो, ईश्वर वहीं प्रकट हो जाएगा। जहां भाव बने वहीं। क्यों? हम सब जगह नहीं, मतलब शरीर सब जगह नहीं, लेकिन परमात्मा तो सब जगह है। परमात्मा सब जगह है। देवता लोगों ने ईश्वर का स्मरण किया, सब लोगों ने उनको उपहार दिए। भगवान छत्र लगा करके, कमंडल ले करके, आसन दबा करके, खड़ाऊं पहन करके आज जा रहे राजा बलि के यज्ञ की ओर। राजा बलि यज्ञ मंडप में बैठा हुआ है, शुक्राचार्य जी मंत्र बोल रहे हैं, बगल में उसकी पत्नी बैठी। यज्ञ प्रारंभ है, स्वाहा स्वाहा की आवाज हो रही है, और जैसे बावन भगवान जा रहे हैं, राजा बलि ने देखा, ऐसा लगा जैसे मानो सूर्य भगवान आ रहे हैं।
ऐसा लगा जैसे मनुष्य भगवान आ रहे। खड़ा हो गया, गेट पे आया अति सत्कार करने के लिए, लेकिन जैसे पास में पहुंचे वैसे प्रतीक हो गया ये सूर्य भगवान नहीं है, ये तो कोई ब्रह्मचारी है। बलि ने अति सत्कार किया है। अति सत्कार करने के बाद कहा मैं एक यज्ञ कर रहा हूं, उस यज्ञ में आप जैसा ब्रह्मचारी आ जाए ये तो बड़े सौभाग्य का विषय। कैसे आगमन हुआ? वामन भगवान कह रहे हैं बलि, मैं एक स्थान पे संध्या कर रहा था और उस स्थान के मालिक ने मुझे उठा दिया। मेरे मन में ये विचार आए, जब पक्षी अपने लिए घोंसला बना लेते हैं, अगर हमें थोड़ी जगह मिल जाए तो हम भी सिर ढकने के लिए एक छोटी सी झोपड़ी बना लें। बलि कह रहा है ये तो बड़ा सौभाग्य है। ध्यान रखना, अगर दरवाजे पर कोई भिखारी भीख मांगने आता है तो आपके ऊपर उपकार करने आता है। भिखारी अगर दान ले रहा है तो आपके धन की शुद्धि कर रहा है, आपको आगे भोग देने के लिए, क्योंकि दान देने से भोग मिलता है, भोग की तैयारी हो रही है। दरवाजे पर भिखारी आवे कभी निराश मत करना, लेकिन ध्यान ये भी रखना, ये भिखारी आकर के कुछ वैसी चीजें मांगने लगे कि आटा दो चावल दो, देना मत। क्यों? ये दिन में राम राम, रात में सब 100 ग्राम। दरवाजे पर कोई भिखारी आया, न पैसा दो, न आटा दो, न चावल दो, सीधे कहो बैठो और भोजन करो। भोजन तैयार नहीं है, जलपान करवा दो, क्योंकि आप उसको पैसा दोगे, आटा दोगे, चावल दोगे, बेचेगा, पिएगा, उसका पाप सब तुम्हें लगेगा। वामन भगवान ने जब ये बात कही कि मैं एक स्थान पे संध्या कर रहा था, उस स्थान के मालिक ने मुझे उठा दिया, मेरे मन में इच्छा है जब पक्षी अपने लिए घोंसला बना लेते तब थोड़ी जगह दे दो जो हम भी सिर ढकने झोपड़ी बना ले। बलि ने कहा मांगो, कितनी पृथ्वी चाहिए? वामन भगवान ने कहा बलि, मैंने तुम्हारे पिता का नाम सुना है, विरोचन, जिन्होंने अति सत्कार में अपना सिर काट करके इंद्र को दे दिया था। वामन भगवान ने कहा बलि, मैंने तुम्हारे बाबा का नाम सुना है, प्रहलाद, जिन्होंने खंबे के अंदर से नरसिंह भगवान को प्रकट किया था। मैंने तुम्हारे परबाबा का भी नाम सुना है, हिरण्यकश्यप, जिन्होंने 10,000 वर्षों तक तपस्या की थी। देखो बलि क्या बोला, ब्रह्मचारी, मुझे पिता, बाबा और परबाबा की कीर्ति सुनने की तो इच्छा है, लेकिन हमें स्वकीर्ति सुनने की इच्छा नहीं। कभी भी अपनी प्रशंसा अपने कान से मत सुनना। अपनी प्रशंसा कभी अपने कान से मत सुनना। अगर कोई शुभ चिंतक हो तो उसकी प्रशंसा उसके कान पे मत करना। दुश्मन के गुण उसके मुख पे गाना और मित्र के अवगुण उसके मुख पे गाना।